मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती नैया पार। और कौन कौन अपनी नैया पार सहायता है? बड़े कंजूस हो, बजाते हुए सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम, 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 रामचंद्र भगवान की जय, नर्मदेश्वर महादेव की जय, महादेवा नर्मदा मैया की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, माता की जय, संतन की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, सब संतन की जय, देव ब्राह्मणों की जय, अपने अपने मताई बाप की जय, श्री सन्यासी बाबा की जय, पूज्यपाद अनंत श्री भूषित श्री दत्ताजी महाराज की जय, सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय, सब संतन की जय, बाजना मठ की जय, त्रिपुर सुंदरी भगवती मैया की जय, कथा यजमान की जय, कथा के सभी श्रोताओं की जय, कथा में आने वाले जबलपुर के पागलों की जय, न आवे वालन की भी जय, विरोध करवे वालन की भी जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान, जिनके कृपा में स्वभाव से ये संसार में चेतना है, हलचल है, ऐसे कृपा के सागर, दया के सागर भगवान दीनानाथ राघवेंद्र जी सरकार के पाद कमलों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कथा के सबसे बढ़िया वक्ता और सबसे बढ़िया श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पाद कमलों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। भगवती माँ देवा नर्मदा मैया के चरणों को प्रणाम। इस पावन धरा को प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण वेद व्यास जी महाराज के चरणों को भी प्रणाम। अनंत श्री विभूषण श्री दत्ता जी महाराज, पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी, सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा के चरणों में भी साष्टांग दंडवत प्रणाम दास का स्वीकार हो गए। बागेश्वर बालाजी को प्रणाम। हमारे दक्षिण भाग में धरती के चलते फिरते भगवान संत समाज विराजमान है।
संतों के चरणों में भी नाक रगड़ कर दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। भूदेव ब्राह्मणों के चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं तीनों पंडालों में जितना भी श्रोता समुदाय बन गया बैठा है, सामने कुछ खड़े हैं, आज की कथा को जो जो सुन रहे हैं, बाबा गोस्वामी जी की एक पंक्ति के साथ आप सबको राममय मानकर, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय साधु जी, और जोर से बोलो जरा। साधु जी, कंजूस तो नहीं हो तुम लोग? 5 दिन में नहीं सुधरे, बुढ़ापे में सुधरोगे क्या? जरा जोर से बोलो। साधु जी, हाँ, अब लगो के जबलपुर में बैठे। जबलपुर पनागर मां रेवा नर्मदा मैया की सन्निकटता में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत हम लोग यहाँ विराजमान हैं और इस कथा का प्रसंग बड़ा अद्भुत है। आज की इस कथा में संत समाज तो विराजमान है ही है, श्याम बैंड वाले सब लोग बजा रहे थे और आपकी बजावट देख करके हमारा मन बड़ा गदगद हो गया। हमने कहा आपको कभी कथाओं के मंचों पर नहीं बुलाया गया होगा, अब बागेश्वर पीठ आपको व्यास पीठ के मंचों पर भी बुलाएगी। पूछो क्यों? कुछ तो अब ऐसा कहना बहुत अनुचित तो नहीं होगा, पर कुछ ढीठ स्तर के लोग थोड़ा पढ़ लिख जाएं, संगीत में थोड़ा पारंगत हो जाएं, तो वो भगवान का नाम लेकर, शायद है 2-4 लोग हैं जो अपनी परंपरा को जीवित रखे हैं, वरना सीधा गाना प्रारंभ कर देते हैं। पर श्याम जो बैंड बाजे वाले हैं, हमारे भारत में जितने भी वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग हैं, उनमें आज भी संस्कार जीवित है। ओम जय जगदीश हरे से आज भी वो अपना वाद्य यंत्र प्रारंभ करते हैं। हाँ, वरना बड़े बड़े कलाकार तबला बजाने वाला, हारमोनियम बजाने वाला हो जाए तो फिल्मी धुन लगाओ, लेकिन आप लोगों में आज भी धर्म बचा है। इसलिए हम जो है, हमने कहा कि आपको चलना है और हम मंच पर आपको बुलाएंगे, क्योंकि संसार ने किस दृष्टि से आपको देखा वो भगवान जाने। हम तो मानते हैं संगीत ही एक सहारा है जिससे प्रभु को पाया जा सकता है। हाँ, और आज की इस कथा में हमारे बड़े ही प्रिय कथा यजमान श्री तिवारी जी के बगल में बहुत ही अच्छे एक और तिवारी जी जुड़ गए। तिवारी 2 जुड़े, वैसे ही एक तिवारी 100 पे भारी, अब 2 तिवारी 2000 पे भारी। तो दूसरे बगल में वर्तमान में वैसे तो राजपीठ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पर बागेश्वर धाम के एक सुगंधित पुष्प हैं, बागेश्वर बगिया के खिलते खिलखिलाते हुए पुष्प हैं। भोजपुरी के श्री पंडित श्री मनोज तिवारी जी भी आज कथा में श्रवण करने आए हैं, और हम तो आपकी गायकी के और आंसू कविता, आपके पास जो कृपा है वो आंसू कविता का मतलब होता है जो देख करके वही कवित्व में धारा प्रवाहित कर दें। ऐसी कृपा आपके ऊपर भगवती सरस्वती और दुर्गा कुंड वाली माता और शीतला माई की है। सत्य सनातन धर्म की, बागेश्वर धाम की। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जय जय
बता रहे थे कि भगवान की बड़ी अनुकंपा है। 7 दिन की नवरात्रि के पावन पर्व में भागवत कथा सुनने बैठे, पर विषय बहुत अच्छा है। विषय क्या है? मुरली का बजाना तो खेल भी है, पर धनुष उठाना खेल नहीं। बोलो, मुरली का बजाना खेल भी है, पर धनुष उठाना खेल नहीं। और ठाकुर जी सुनो, गोपियों को नचाना खेल भी है, गोपियों को नचाना खेल भी है, पर वानरों को बुलाना खेल नहीं। गोपियों को नचाना खेल भी है, वानरों को नचाना। एक और आपकी खूबी बताएं ठाकुर जी, आपने एक लीला और की थी। क्या? विप्र सुदामा को घर पे बुलाया, विप्र सुदामा को घर पे बुलाया, 3 मुट्ठी वह तंदुल लाया, 3 मुट्ठी तंदुल लाया। भगवान ठाकुर जी से विषमता क्या कर रहे? अरे तंदुल का चबाना तो खेल भी है, तंदुल का चबाना तो खेल भी है, सबरी घर जाना खेल नहीं। तंदुल का चबाना तो खेल भी है, सबरी घर जाना खेल नहीं। अच्छा, इस कथा को सुनकर के आप लोग या कोई भी भक्त हमको ये मत मानना कि हम कृष्ण विरोधी है, राम की महिमा गा रहे। नहीं नहीं नहीं, हम भगवान के विरोधी बिल्कुल नहीं। भागवत कथा कर रहे हो, हम भी ठाकुर जी के ही है, लेकिन हम तो कवि गोस्वामी बिंदु जी के उद्देश्य पर चलने का कोशिश कर रहे हैं। क्या? दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध में और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। और अंतिम पंक्ति शायद उस कथा के लिए लिखी हो गोस्वामी जी ने। अंतिम पंक्ति है उनकी,